नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं आपके सामने फिर कबीर दास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और कबीर दास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आइए समझते हैं इस दोहे का अर्थ। हम सभी खूब शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारी शिक्षा तो शुरू हो जाती है 4-5 साल की आयु से ही। सबसे पहले हम अपने घर में ही शिक्षित होते हैं और फिर हम दाखिला लेते हैं स्कूल में। स्कूल में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं भाषा का, गणित का, विज्ञान का। और फिर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आगे हम ना जाने कितनी शिक्षाएं ग्रहण करते हुए चले जाते हैं। शिक्षा तो हमारी जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन एक शिक्षा होती है जो हमारे नैसर्गिक भाव से आती है। वो कहीं लेनी नहीं पड़ती, वो हमारे भीतर से अवतरित होती है, उदित होती है। वह हमारे भीतर छिपी ही हुई होती है। और एक शिक्षा होती है जिसे हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, शास्त्रों से, किताबों से, मोबाइल से, कंप्यूटर से और न जाने कहाँ कहाँ से हम उसे ग्रहण करते हैं। तो जो शिक्षा हमें बाहर से लेनी पड़ती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, लेते हैं, उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता। वो शिक्षा आपको सिर्फ भौतिकवाद में ही आगे बढ़ाती है। आपको धन कमाने में, पद पाने में, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने में ही काम आती है। और जो नैसर्गिक शिक्षा होती है, जो हमारे भीतर से आती है, वो छिपी ही होती है, वो कुदरती होती है। वो ऐसे ही उदित हो जाती है समय पर। अपने आने हुए जब वक्त आता है तो वो अपने आप प्रकट हो जाती है। उसे कहीं सीखना नहीं पड़ता। हमें कोई नहीं बताता कि हम कैसे खाएं, हमें कोई नहीं बताता कि हम कैसे प्रेम करें, हमें कोई नहीं बताता कि क्रोध कैसे किया जाता है, हमें कोई नहीं बताता कि ध्यान, मौन, आनंद कैसे उतरता है और कैसे आनंदित हुआ जाता है, कैसे खुशी को जाहिर किया जाता है, कैसे दुख जाहिर होता है। हमें कोई नहीं सिखाता। यह सब हमारे भीतर से अवतरित होता है, नैसर्गिक है, वो अपने आप ही प्रकट होता है। लेकिन कुछ शिक्षाएं जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं, किताबों से, शास्त्रों से और किसी माध्यम से, वे पढ़ पढ़ के हम अपने दिमाग में एक कचरा भर लेते हैं, अपने दिमाग को भर लेते हैं और सोचते हैं हम बड़े शिक्षित हो गए, हम बड़े ज्ञानी हो गए। और फिर हम अहंकार में डूब जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने जितना सीखा है शायद ही कोई जानता हो। हर सवाल का जवाब हमारे पास है। हम बहुत खुश होते हैं ये सोच कर कि हमने बहुत शिक्षा ग्रहण कर ली, हमें सब चीज़ों के अर्थ मालूम है। लेकिन अगर आप बड़े गहराई में और ध्यान में, मौन में जाएंगे और सोचेंगे और विचार करेंगे तो पाएंगे जो कुछ भी आपने सीखा है वे सिर्फ आपको भौतिक बाहरी संसार में ही आगे बढ़ा सकते हैं। वो चीज़ें आपको आनंद, खुशी नहीं दे सकती, वो शांति नहीं दे सकती, वो सुकून नहीं दे सकती। इसलिए नहीं कि वो शिक्षाएं बाहर से आई हैं, बल्कि इसलिए कि उन शिक्षा का हमारे भीतर के जो अनुभव से, हमारे हृदय से कोई मेल नहीं। वो सारी शिक्षाएं हमारी बुद्धि के स्तर तक ही होती हैं, वे हृदय तक नहीं पहुंचती। हमारे भाव उनमें नहीं होते, वे हमारे अंदर की जो हमारी चेतना है उसको छूती नहीं पाती, उसको स्पर्श नहीं कर पाती। तो कबीर दास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। न जाने कितनी किताबें, शास्त्रों का ज्ञान पढ़ पढ़ के आदमी ज्ञानी नहीं हो पाता। वो ज्ञानी तो जब होता है जब वह प्रेम का अर्थ समझ जाता है। वो तभी ज्ञानी होता है और तभी वो सारे रहस्य समझ पाता है जीवन के, जब वो प्रेम की भाषा समझ पाता है। इंग्लिश में भी एक शब्द है, लव इज़ गॉड। प्रेम को भगवान माना गया है। जैसे सत्य को ईश्वर माना गया है, वैसे ही प्रेम को भी ईश्वर माना गया है। प्रेम खाली इंसान ही नहीं करते, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी प्रेम करते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है, उनके करने का ढंग अलग अलग है, लेकिन प्रेम सभी करते हैं। आप अपने सामने ही देखते होंगे
आप किसी का आपके घर में कोई पालतू कुत्ता हो, तो जब आप उसे प्रेम करते हैं, आप देखिए उसके शरीर के कैसे भाव प्रकट होते हैं। अगर आप उसे क्रोध से धुतकार दें, तब देखिए वो कैसे भाव प्रकट करता है। आपको देखने से पता चल जाएगा कि पशु भी किस तरह प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं। आप किसी भी जानवर को प्रेम से बुलाएं, प्यार करें, ज़रा सहलाएं, कुछ मीठे शब्द बोलें, उन्हें लगेगा कि आप उनके प्रति प्रेम से भरे हैं। तो वे हैं तो जानवर, लेकिन प्रेम की भाषा समझते हैं। और प्रेम इसलिए समझते हैं कि जो प्रेम की भाषा होती है वो नैसर्गिक होती है, वो ईश्वरी होती है, वो प्राकृतिक होती है। उसमें कोई बनावटी नहीं होता, उसमें कोई खालीपन नहीं होता, उसमें कोई नकल नहीं होती। वो शुद्ध रूप होता है ईश्वर का, ईश्वर के द्वारा अवतरित होती है वह सदा से ही होती है। इसीलिए प्रेम को कभी सिखाया नहीं जा सकता। प्रेम आप सीख भी नहीं सकते, वो सिर्फ होता है, सीखा नहीं जाता, किया नहीं जाता। प्रेम होता है, उसे अनुभव में लाना पड़ता है, अनुभव में आता है और उसे महसूस किया जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, जिसने प्रेम को समझ लिया। प्रेम तो सबके पास है, लेकिन इसे लोग जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। प्रेम होता है और वे इसे समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनका होश प्रगाढ़ नहीं, वे बेहोशी में ही हैं। उनका सारा ज्ञान उन्हें उनके अंदरूनी चेतना से बाहर कर देता है, उनके हृदय तक पहुंचने नहीं देता। बात बाहर बाहर ही रह जाती है, भीतर तक नहीं पहुंच पाती। एक दीवार खड़ी कर देता है हमारा बाहर का ज्ञान और हमारे भीतर के प्रेम से, तो हम समझ नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। तो जितनी किताबें शास्त्रों से आपने ज्ञान अर्जित किया है, उसका उससे कोई संबंध नहीं, जो हमारे पास पहले से ही है। हम जो चीज़ भी सीखते हैं वो जब तक हम जीवित हैं हमारे शारीरिक उपयोग में ही आता है, लेकिन वो शांति, वो ध्यान, वो मौन, वो समाधि तक नहीं ले जाता। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको समझ गए, इसको जान गए, फिर जो ये सब चीज़ सीखी सिखाई हैं, इनका कोई मोल नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता, सब बेकार की वस्तु हो जाती हैं। आप चाहे जितने बड़े ज्ञानी हों, आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपके भीतर प्रेम नहीं है तो कौन आएगा आपके पास, कौन आपका आदर करेगा। ज्ञान से क्या मतलब, आपका आदर तो तभी होता है जब आपके भीतर से प्रेम प्रकट होता है, तभी लोग आपका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, आपको मानते हैं। फिर प्रेम भी दो तरह का होता है, एक होता है दिखावटी। हम भीतर से तो प्रेममय नहीं है, लेकिन हम दिखाते हैं लोगों को कि देखो कितना प्रेम मेरे भीतर भरा है। और एक प्रेम होता है सहज, सरल, जो हमारे भीतर से ऐसे ही झलकता है, जैसे हमारे भीतर है वैसे ही बाहर प्रकट हो जाता है। तो जो प्रेम सरल और हृदय से प्रकट होता है वही सच्चा प्रेम होता है। और कबीरदास जी उसी की बात करते हैं कि वो प्रेम होता है जो भीतर से सरल रूप में बाहर प्रकट होता है, जो उसे समझ जाता है, फिर वो प्रकट होता रहता है, वो बाहर आता रहता है। कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको होश रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है और उसमें जीना पड़ता है। फिर वही जीवन का हमारा एक अभिन्न अंग बन जाता है और वो सतत धारा चलती रहती है, टूटती नहीं। वो प्रेम की धारा बहती ही रहती है। वो व्यक्ति प्रेममय हो जाता है और सब चीज़ को अपने आलिंगन में ले लेता है। उसे फिर ये सोचना और ये करना नहीं पड़ता, ना कुछ देखना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। वो प्रेम में ही जीता है और प्रेममय हो जाता है और सबको अपने प्रेम में बांध लेता है। लेकिन अगर हम दिखावटी प्रेम करेंगे, ये लोगों को दिखाएंगे कि मैं प्रेम से तुमसे बोल रहा हूँ, तो वो लोगों को समझ में आ जाता है। जो बनावटी चीज़ होती हैं वो तुरंत तो समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ देर बाद समझ में आ जाती हैं कि ये नकली है। आप एक नकली फूल और एक असली फूल को
कहीं रख दे अपने कमरे में, और कोई अकस्मात आपके यहाँ मेहमान आए तो शायद वो नकली फूल को सबसे पहले पसंद करेगा और सोचेगा यही असली है। लेकिन कुछ देर बाद जब एक दो बार वो इधर उधर गौर से देखेगा, फिर आते जाते देखेगा, तो उसे लग जाएगा कि ये नकली है और ये असली है। तो नकली थोड़ी देर के लिए तो आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन फिर लोग उसे पहचान लेंगे और अपनी पहचान नकली छुपा नहीं पाता, बता देता है। और असली फूल असली ही होता है, आप तुरंत उसे नहीं भांप पाएंगे, लेकिन वो अपनी असलियत बिखेर ही देता है, वो अपनी सुगंध चारों तरफ फैला ही देता है। लोग जान ही जाते हैं कि इसमें कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो जो प्रेम असली होता है वो तो विदित हो जाता है, वो ज्ञान में आ जाता है, लोगों की समझ में आ जाता है। लेकिन नकली प्रेम जो होता है वो लोगों को कुछ देर के लिए तो गुमराह करता है, फिर समझ जाते हैं लोग कि ये नकली है, ये झूठा है, ये खाली पाखंड है, दिखावटी है, और असली तो असली है। तो जिस प्रेम की बात कबीरदास जी करते हैं, वही प्रेम सच्चा प्रेम होता है। वह प्रेम होता है जैसे एक माँ का अपने बेटे के प्रति, वो सच्चा प्रेम होता है। उसमें कोई बनावटी नहीं होता, कोई ढोंग नहीं होता, कोई दिखावटी नहीं होता, वो सच्चा नैसर्गिक प्रेम होता है। वैसा ही प्रेम किसी भी पशु में आप देखिए, अपने बच्चे के साथ वो जो लगाव होता है, प्रेम होता है, वैसा ही प्रेम मनुष्यों में एक माँ का अपने बेटे के प्रति होता है। और यही प्रेम जब आगे बढ़ता है और उच्च अवस्था में पहुँचता है, तो यही प्रेम एक भक्त का भगवान के प्रति हो जाता है। भक्त का प्रेम जो भगवान के प्रति होता है, वैसा ही प्रेम होता है एक माँ का अपने बेटे के प्रति। तो जब इस तरह का प्रेम स्थापित होता है तो ईश्वर से संबंध भी जुड़ जाता है, और तब हमें सारा सत्य और सारा ज्ञान हमारे आगे प्रकट हो जाता है, और तब हमें वो आनंद और तब हमें वो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसकी हम सभी आकांक्षा करते हैं, जिसकी हम सभी मांग करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते हैं। वो सारा उसी एक प्रेम की लकीर पे ही चलता है, उस प्रेम की एक सूक्ष्म धारा से ही निकलता है। ये सारा तत्व सब प्रेम से ही आता है। प्रेम के व्याख्याएं बहुत बड़ी हैं, बहुत लंबी हैं, और बहुत सारा कुछ तो ऐसा है जो प्रेम को आप शब्दों में बता नहीं सकते, आप उन्हें शब्दों में सुन नहीं सकते, ना उन्हें कोई शब्दों में कह सकता है। 90 से 95% तक प्रेम जो होता है वो कहा नहीं जा सकता, उसके लिए कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ महसूस किया जाता है। जो बहुत गहन प्रेम होता है उसे आप शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। वह वैसे ही होता है जैसे एक गूंगे का गुड़ का स्वाद। एक गूंगा गुड़ खाता है, उसका स्वाद लेता है, लेकिन किसी से कह नहीं पाता। वैसा ही होता है प्रेम, जो असली होता है, जो गहन होता है, जो सूक्ष्म होता है, उसे आप शब्दों में नहीं बता सकते, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जो प्रेम हम बताते हैं ये उसकी सिर्फ ऊपरी सतह है, कुछ ऊपरी बातें हम बता देते हैं, उसकी व्याख्या कर देते हैं समझने के लिए, जानने के लिए। लेकिन असली प्रेम तो आपको करके ही आप जान पाएंगे। और वो प्रेम चाहे फिर आप किसी वृक्ष से करें, किसी पशु से करें, किसी पक्षी से करें, किसी इंसान से करें, या भगवान से करें, वो प्रेम किसी से भी हो सकता है, और उसका रूप वही होता है, उसका अर्थ भी वही होता है। जब उस प्रेम तक आप पहुँचेंगे तब आप जान पाएंगे, और तब आप इस दोहे का अर्थ भी सही मायने में समझ पाएंगे। जिस दोहे की बात कबीरदास जी करते हैं वह दोहा उनके गहन अनुभव से आया है, कोई शास्त्रों से नहीं आया, कोई कही सुनाई बात नहीं है कि हमने प्रेम को जाना और हमने आपको बताया। नहीं, वो उनके अनुभव की बात है, और आपको भी उसे अपने अनुभव में लाना पड़ेगा,
तब आप जान पाएंगे इस प्रेम का अर्थ, तब आप समझ पाएंगे इस प्रेम की सही में परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले आप अपने आसपास अपने चीज़ों से प्रेम करना सीखिए। प्रेम में रहिए, प्रेम पूर्ण बातें करिए, प्रेम पूर्ण अपने चरित्र में लाइए, अपने स्वभाव में लाइए। और जब आप अपने स्वभाव में प्रेम लाएंगे तो धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता सब अपने घेरे में ले लेगा, सबको प्रेममय कर देगा। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम।